दोस्तों, बालासोर हादसा आपको याद होगा शायद 2023 में हुआ था। 296 लोग मारे गए थे। क्योंकि हम भूलते बहुत जल्दी हैं, इसलिए याद दिलवा रहा हूं। लेकिन उसमें 40 जानें ऐसी गई थी जिनको एक खरोच तक नहीं आई थी। लेकिन वो एक ऐसी मौत मरे थे जो अदृश्य थी। हादसे से बचकर भागने की जल्दी ने ही उनको उस अदृश्य मौत के जाल में फंसा लिया था। और वो जाल था बिजली, यानी करंट से उनकी मौत हुई थी। तो आइए इस सच की परतें खोलते हैं। 2 जून 2023 बालासोर एक भयानक सिग्नल की गलती से कोरोमंडल एक्सप्रेस खड़ी मालगाड़ी से टकराई। उसके डब्बे दूसरी पटरी पर गिरे। तभी वहां से गुजर रही हावड़ा एक्सप्रेस भी उससे टकरा गई। तीनों ट्रेनें और एक भयानक मंजर। हादसे में 25,000 वोल्ट बिजली के तार टूटकर लोहे के डिब्बों पर गिरे और कई डिब्बे उस मौत का जाल बन गए। अब असली सवाल जो दिमाग में कौंधता है, बिजली बंद क्यों नहीं हुई जबकि हमारे घरों में एक छोटे से शॉर्ट सर्किट से एमसीबी डाउन हो जाती है और बिजली तुरंत कट जाती है। लेकिन देखिए, रेलवे में शक्तिशाली सर्किट ब्रेकर या गार्ड होते हैं जो फॉल्ट होने पर तुरंत बिजली काट देते हैं। लेकिन यहाँ तार सीधे जमीन पर नहीं गिरे, वे ट्रेन के उलझे हुए मलबे पर गिरे। इस कंफ्यूजन में सिस्टम को फॉल्ट समझने में कुछ सेकंड की देरी हुई और वही कुछ सेकंड ही जानलेवा साबित हुए। तो भविष्य में ऐसी मौतों को कैसे रोका जाएगा? क्या ऐसी कोई तकनीक है? तो इसके लिए 3 बड़ी तकनीकें हैं। पहला, सुपर स्मार्ट सर्किट ब्रेकर, जो ऐसे उलझे हुए फॉल्ट को भी तुरंत पहचान लेंगे। दूसरा है ऑटोमेटिक अर्थिंग सिस्टम, जो तार टूटते ही जमीन से जोड़कर करंट को जीरो कर देगा। यानी जैसे ही सिस्टम को तार टूटने का सिग्नल मिलेगा, वह तुरंत सब स्टेशन पर लगे एक बहुत बड़े अर्थिंग स्विच को चालू कर देता है। यह स्विच एक तरह का मास्टर स्विच है। अब बिजली के पास 2 रास्ते होते हैं, एक टूटे हुए तार से होकर मलबे तक जाना और दूसरा इस नए आसान रास्ते से सीधा जमीन में चले जाना। क्योंकि बिजली हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनती है, इसलिए लगभग सारा करंट तुरंत जमीन में चला जाएगा और टूटे हुए तार से दौड़ रहा करंट जीरो हो जाएगा। और तीसरा तरीका है रियल टाइम मॉनिटरिंग, जिसमें सेंसर और कैमरे तारों के टूटने से पहले ही खतरे का अलार्म बजा देते हैं। तो सवाल यह है, क्या ये तकनीकें भारत में लग चुकी हैं? इसका जवाब है पूरी तरह नहीं। भारतीय रेलवे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसलिए बदलाव धीरे धीरे हो रहा है। एडवांस सर्किट ब्रेकर्स लगाने का काम तेजी से चल रहा है। रियल टाइम मॉनिटरिंग का अभी कुछ जोन में ट्रायल हो रहा है और ऑटोमेटिक अर्थिंग सिस्टम पर अभी प्लानिंग और डेवलपमेंट का काम जारी है। तो दोस्तों, बालासोर का सबक यही है कि हमें टेक्नोलॉजी को और तेज और स्मार्ट बनाना होगा। भविष्य की सुरक्षा की नींव रखी जा चुकी है, बस पूरी इमारत बनने में थोड़ा और समय लगेगा, ताकि फिर ऐसे दृश्य और ऐसे खतरे का कोई शिकार ना हो। जानकारी काम की लगी तो शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहें। जय हिंद, नमस्कार।